हाय साथियों, मैं राहुल आपके अपने क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये मेरा तीसरा वीडियो अपलोड होने जा रहा है। इसके पहले मैंने जो 2 वीडियो में मैंने आपको जो चीज़ें प्रोवाइड किया, जो चीज़ें बताया, जो मैटर्स आपको मैंने बताया, वो शायद आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो साथियों, मैं उसी उत्साहवर्धन के साथ आज आपके बीच में एक बार फिर से हम खड़े हुए हैं। तो आज हम जो चर्चा करेंगे, किस पर चर्चा करेंगे, बहुत ही गजब की टॉपिक लेके आए हैं साथियों। स्फेरिकल मिरर। क्या? स्फेरिकल मिरर अर्थात गोली दर्पण। क्या हमने आपके बीच में कहा? स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, यही कहा आपको, अर्थात गोली दर्पण। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, ये गोली दर्पण क्या है, गोली दर्पण कैसे होता है, गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ये सब बातें आज हम इस वीडियो में साथियों जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गोली दर्पण क्या होता है। गोली दर्पण अर्थात इसके कहने से ही हमें पता चल जा रहा है कि गोली दर्पण अर्थात गोली दर्पण के उस खोखले भाग को, मैंने क्या कहा, गोली दर्पण के उस खोखले भाग को हम क्या कहेंगे? गोली दर्पण कहेंगे। मैंने क्या कहा? गोली दर्पण के उस खोखले भाग को हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स? गोली दर्पण कहेंगे। मैं आपको बता दूं, ये जो गोली दर्पण होता है साथियों, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है कन्वेक्स मिरर होता है, एक होता है कनकेव मिरर होता है। क्या मैंने कहा? कनकेव मिरर, और एक होता है फ्रेंड्स कन्वेक्स मिरर। ये होता है अवतल दर्पण, और फ्रेंड्स ये होता है उत्तल दर्पण। क्या मैंने कहा? एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। गोली दर्पण 2 प्रकार का होता है साथियों, एक होता है कनकेव मिरर और एक होता है कन्वेक्स मिरर, अर्थात अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। आइए हम यहाँ पर जानते हैं कि अवतल दर्पण का जो इमेज होगा, जो प्रतिबिंब होगा, कैसे बनेगा, और उत्तल दर्पण का जो इमेज और प्रतिबिंब होगा, कैसे बनेगा। अगर हम यहाँ पर अवतल दर्पण की बात करें, अवतल दर्पण कहते किसे हैं, अवतल दर्पण है क्या? अवतल दर्पण, मैंने यहाँ पर एक क्या लिया? अवतल दर्पण। ये क्या है? यम1 है, ये यम2 है। अगर इसी प्रकार से मैं उत्तल की बात करूं तो इस तरह से होगा कुछ, ये यम1, ये यम2। और जो ये पॉलिश होता है, क्या साथियों, जो पॉलिश होता है इसका, ये किसका रहता है? लाल आयरन ऑक्साइड का। किसका रहता है साथियों? लाल आयरन ऑक्साइड का। मैंने यहाँ पर लिख दे रहा हूँ लाल, अर्थात FeSO3, लाल आयरन ऑक्साइड का ये जो लेप लगा हुआ होता है, ये जो पॉलिश होता है, ये लाल आयरन ऑक्साइड का होता है। और जो ये उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण में पॉलिश इसकी अंदर की तरफ होगा, यही इसका परावर्तक तल होगा कि नहीं, बोलो? यही होगा। ये यम1, ये मिरर 1 है, ये मिरर 2 है। अगर हम इस पर अगर प्रकाश की बात करें साथियों, अगर हम यहाँ से मान लीजिए क्या करें, यहाँ से प्रकाश को अगर हम डालें तो ये सीधे क्या होगी? प्रकाश आपतित तो होगी, लेकिन पुनः अपने मार्ग में वापस आ जाएगी। तो अगर मैं अवतल दर्पण की बात करूं, अगर अवतल दर्पण को मैं अगर देखूं, तो जो इसका परावर्तक तल होता है, क्या होगा साथियों? दबा हुआ होगा। क्या होगा? इसका परावर्तक तल दबा हुआ होगा। और उत्तल दर्पण की बात करें साथियों तो इसका परावर्तक तल क्या होगा? उभरा हुआ होगा। यही इसका परावर्तक तल है और इसका भी यही परावर्तक तल है। तो ये था अवतल दर्पण, ये था उत्तल दर्पण। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। अवतल दर्पण आप लोगों ने सीखा, उत्तल दर्पण है आप लोगों ने सीखा। मैंने अवतल दर्पण में क्या बताया? ये मिरर नंबर 1 है, मिरर नंबर 2 है। जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का ये जो परावर्तक तल होगा साथियों, क्या होगा? ये उभरा हुआ नहीं होगा, ये दबा हुआ होगा। और उत्तल दर्पण की बात करें हम साथियों, तो इसका परावर्तक तल उभरा हुआ होगा। ये बातें हमें हमेशा याद में रखना होगा। आइए अब हम चलते हैं गोली दर्पण से कुछ संबंधित परिभाषाएं, वो उनके नियम। तो आइए हम जानते हैं। मैंने स्फेरिकल मिरर को 2 भागों में डिवाइड किया। क्या? एक कनकेव मिरर, एक कन्वेक्स मिरर। अब फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जो ये गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं तो है, ये क्या है, ये कैसे है, क्या है,
क्या होता है, ये सब बातें आज हम इस वीडियो में एकदम डिटेल्स में जानेंगे। ये जो मैं आपके बीच में लिखा हूँ ये अर्थात पोल, ध्रुव, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस, फोकस दूरी, फोकल लेंथ, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, ये सब बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए हम सबसे पहले बात करेंगे पोल की, अर्थात पोल क्या होता है। आइए हम एक डायग्राम के माध्यम से एकदम आसानी से आपको बताएंगे। मान लीजिए ये मेरा एक अवतल दर्पण है, इस पर क्या किया हुआ है, पॉलिश किया हुआ है। आप लोग जानते होंगे ये पॉलिश किसका होता है, आप लोगों को मैं बार बार बता दिया हूं, हमें यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। तो ये M1 हुआ, ये M2 हुआ, यही हुआ। अगर हम बात करें साथियों तो ये जो अवतल दर्पण है, ये जो अवतल दर्पण हमने लिया, ये जो गोली दर्पण का भाग है, अगर हम यहाँ से अगर प्रकाश को आपतित करो अगर मैं आपतित करूं तो सीधे ये परावर्तित हो जाएगी, सीधे अपने मार्ग में वापस आ जाएगी। और ये जो मध्य बिंदु को मिलाती है, और इसी को हमने क्या कहा, पोल कहा। क्या कहा फ्रेंड्स, पोल कहा। क्या कहा, पोल कहा, अर्थात ध्रुव कहा। यही कहा ना, ये जो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा ये क्या है, ये पोल है। अर्थात अगर मैं इसी बात को दूसरी भाषा में कहूँ साथियों, जो ये गोली दर्पण स्फेरिकल मिरर का भाग होता है, अगर जब प्रकाश इस पर आपतित हो रही है तो परावर्तन के पश्चात ये जो यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रही है, इसी को हम क्या कहेंगे, पोल कहेंगे, अर्थात ध्रुव कहेंगे। अब साथियों इसके बाद आता है वक्रता केंद्र। क्या, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, आइए हम जानेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। तो मैंने आपको पोल बताया, तो जो ये प्रकाश, ये मान लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात अपने मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। तो ये मान लीजिए मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष है तो ये P है। अब मेरा C तो यहाँ होगा, मान लीजिए इस बिंदु को मैंने क्या नाम दिया, C नाम दिया। तो अब हम यहाँ पर वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात कर रहे हैं। अगर हम गोली दर्पण मैंने क्या कहा, अगर हम गोली दर्पण के उस खोखले भाग के केंद्र को हम क्या कहेंगे, गोली दर्पण कहेंगे। अगर इसे लाके अगर मिला दूं तो ये जो मेरा अवतल दर्पण बना है, तो क्या साथियों ये गोली दर्पण नहीं बन जाएगा। तो मैं क्या कहा, गोली दर्पण के उस खोखले भाग को सेंटर ऑफ कर्वेचर अर्थात उस मध्य बिंदु को क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे साथियों, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यही कहेंगे। क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। ये जो गोली दर्पण है, जो इसका मध्य बिंदु है, इसके मध्य बिंदु को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। अब फ्रेंड्स इसके बाद बात आती है मुख्य अक्ष क्या है। मुख्य अक्ष क्या है, क्या मैंने कहा मुख्य अक्ष क्या है। आइए हम यहां पर जानते हैं मुख्य अक्ष क्या है। ये मेरा दर्पण है, ये मेरा पोल है, आपको मैंने बताया, अर्थात ध्रुव है। ये अवतल दर्पण है, ये पॉलिश किया हुआ है साथियों, आपको मैंने पहले बता दिया हूँ। ये जो लेप लगा हुआ होता है, जो कलई किया होता है, ये लाल आयरन ऑक्साइड का होता है। यहाँ से मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, लाल आयरन ऑक्साइड, अर्थात आयरन ऑक्साइड हो गया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर क्या, मुख्य अक्ष। किसकी बात करेंगे, मुख्य अक्ष। ये तो मेरा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये तो मेरा पोल है। और यहाँ पर जो F अर्थात ये फोकस, अभी हम फोकस की बात नहीं कर रहे हैं, ये किसकी बात करेंगे हम, मुख्य अक्ष की मैंने बात किया। और वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, अब वक्रता त्रिज्या की हम बात करेंगे, उसके बाद मुख्य फोकस की बात करेंगे, धीरे धीरे ऐसे हम चलेंगे। तो किस पर बात करेंगे हम, मुख्य अक्ष। किस पर बात करेंगे, मुख्य अक्ष पर बात करेंगे। तो मैंने आपको बताया मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें सीधे परावर्तन के पश्चात अपने फोकस से गुजरती है, यही मैंने बताया।
तो यहाँ पर साथियों मैंने क्या कहा, जो वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा, यहाँ वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा, और जो वक्रता केंद्र है ये रेखा जो पोल को मिलाती है अर्थात हमारे ध्रुव को मिलाती है, उसे हम क्या कहेंगे साथियों, मुख्य अक्ष कहेंगे। अब इसके बाद आती है वक्रता त्रिज्या क्या होती है। आइए वक्रता त्रिज्या को हम जान लेते हैं। अर्थात ध्रुव, ये मेरा सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पर बात करेंगे वक्रता त्रिज्या क्या है। क्या वक्रता त्रिज्या, आइए इसे भी हम जानते हैं। तो मैंने क्या कहा, वक्रता त्रिज्या क्या है। तो वक्रता त्रिज्या मैंने आपको ये बातें बताया, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये मेरा पोल है। अगर मैं इसी बात को अगर कुछ इस तरीके से कहना चाहूँ, क्या जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और जो मेरा पोल है, जो इसके बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे साथियों, क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। जो इसकी और इसकी बीच की दूरी है इसे हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या, जिसे हम r से डिनोट करते हैं, यही होगा। अब इसके बाद साथियों वक्रता त्रिज्या तो मैंने जान लिया, लेकिन इसके बाद हमें क्या जानना है, मुख्य फोकस। आइए मुख्य फोकस को हम जानते हैं। मुख्य फोकस को हम जानते हैं। मैंने क्या बताया आपको, मुख्य फोकस। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये मेरा पोल है, तो ये क्या होगा, मुख्य फोकस। तो मैंने आपको बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात अपने मुख्य फोकस से होकर गुजरेंगी। क्या कहा है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेंगी, अपने फोकस से। ये मेरा क्या है, मान लीजिए ये मैंने इस पर प्रकाश डाला, क्या इस पर प्रकाश डाला, तो ये जो प्रकाश है अब मुख्य अक्ष के समांतर ये कहाँ से, अपने फोकस से होकर गुजरेंगी। कहाँ से, फोकस से। तो जब ये अपने फोकस से होकर गुजरेंगी तो ये परावर्तन के पश्चात अपने फोकस से गुजरेंगी, तो इसी को हम क्या कहेंगे साथियों, मुख्य फोकस अर्थात प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों, प्रिंसिपल फोकस अर्थात मुख्य फोकस कहेंगे। अब इसके बाद आती है फोकस दूरी, किसे कहते हैं, फोकस दूरी। आइए फोकस दूरी को हम जानते हैं। तो फोकस दूरी किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं। ये F है, ये P है, ये मेरा C है। तो फोकस दूरी किसे कहते हैं, मेरा फोकस दूरी जो है साथियों, जो ये F है, मुख्य फोकस और ध्रुव, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे साथियों, फोकस दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे, मुख्य फोकस और प्रिंसिपल पोल की बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। मुख्य फोकस और ध्रुव अर्थात पोल, इसके बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। क्या, फोकस दूरी कहेंगे। अब इसके बाद क्या आती है, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। आइए हम जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या मैंने आपको बताया, मुख्य फोकस बताया, और क्या बताया, मुख्य अक्ष बताया, पोल बताया, सेंटर ऑफ कर्वेचर बताया, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब हम जानेंगे कि वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध क्या है, इसका रिलेशन इससे क्या है, इसको जानना हमें क्यों महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं। क्या, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। अब भाई मैंने तो जब सारे बातें जान लिया तो हमें यह भी जानना जरूरी है कि वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से डिनोट करते हैं। क्या मैंने कहा, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से डिनोट करते हैं और फोकस दूरी को F से डिनोट करते हैं। मैं यही कहा। अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, तो F = R/2 यही होगा। ये फार्मूला यही है, F = R/2 यही होगा। जो इसका फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है, इसका रिलेशन क्या है, कैसे है, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए जो फोकस दूरी है,
ये फोकस दूरी है, वक्रता त्रिज्या अर्थात वक्रता त्रिज्या की क्या है 1/2 अर्थात उसकी आधी है। अगर हम यहाँ पर अगर फोकस दूरी की बात करें तो r इज इक्वल टू क्या होगा 2f। यहाँ पर देखिए हमें तो एक बात पता चला साथियों कि f अर्थात फोकस दूरी की जो वक्रता त्रिज्या में संबंध है उसकी आधी है। दूसरी बात अगर हम वक्रता त्रिज्या की देखें तो क्या है ये फोकस दूरी की दोगुनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये 2 से मल्टीपल हुआ है तो इसकी दोगुनी होगी। और फोकस दूरी की बात करें तो वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। अभी साथियों ये जो f इज इक्वल टू r/2 है, अभी इसको जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ये इसका काफ़ी वहाँ पर योगदान है, काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा हमारे आंकिक प्रश्न में, हमारे न्यूमेरिकल में, ये जो फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो फ्रेंड्स मैं आपको जो स्फेरिकल मिरर बताया, क्या बताया, ये स्फेरिकल मिरर 2 प्रकार का होता है, एक कनकेव मिरर होता है, एक कन्वेक्स मिरर। एक होता है साथियों अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को हम कैसे जानेंगे? जिसका परावर्तक तल दबा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहेंगे, और उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होगा उसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे। तो अवतल दर्पण से कुछ संबंधित परिभाषाएं था जो मैंने आपको बताया कि पोल क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, तो ये सब बातें मैं आपको बताया। अभी देखिए उत्तल दर्पण में बातें करना बाकी है, लेकिन साथियों अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। तो ये जो वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी की में संबंध है ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा अभी हमारे न्यूमेरिकल में। जब हम वहाँ पर सॉल्व करेंगे तो इसका क्या योगदान है वहाँ पर इसे हम एकदम अच्छी तरह से सीखेंगे। तो मैंने यहाँ पर जो बातें था आपके बीच में किया साथियों। अब इसके बाद हम आएंगे अपना पार्ट नंबर 4 लेकर साइंस में। अब आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, अब आपसे मिलेंगे।